जो मनुष्य इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे एक ही जन्म में हजारों वर्षों का काम कर लेना होगा। उसे इस युग की रफ्तार से बहुत आगे निकलना होगा। जैसे स्वप्न में मान अपमान, मेरा तेरा, अच्छा बुरा दिखता है और जागने के बाद उसकी सत्यता नहीं रहती, वैसे ही इस जागृत जगत में भी अनुभव करना होगा। बस हो गया हजारों वर्षों का काम पूरा। ज्ञान की यह बात हृदय में ठीक से जमा लेने वाले कोई महापुरुष मिल जाएं तो हजारों वर्षों के संस्कार, मेरे तेरे के भ्रम को 2 पल में ही निवृत्त कर दें और कार्य पूरा हो जाए। यदि तू निज स्वरूप का प्रेमी बन जाए तो आजीविका की चिंता, रमणियों का श्रवण मनन और शत्रुओं का दुखद स्मरण, यह सब छूट जाए। उदर चिंता, प्रिय चर्चा, विरही को जैसे खले, निज स्वरूप में निष्ठा हो तो ये सभी सहज में टले। स्वयं को अन्य लोगों की आँखों से देखना, अपने वास्तविक स्वरूप को न देखकर अपना निरीक्षण अन्य लोगों की दृष्टि से करना, यह जो स्वभाव है वही हमारे सब दुखों का कारण है। अन्य लोगों की दृष्टि में खूब अच्छा दिखने की इच्छा करना, यही हमारा सामाजिक दोष है। लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि अज्ञान के कारण वे अपना सत्य स्वरूप भूल गए हैं और अन्य लोग जैसा कहते हैं वैसा ही अपने को मान बैठते हैं। यह दुख तब तक दूर नहीं होगा जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेगा। शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक ये सब पीड़ाएं वेदांत का अनुभव करने से तुरंत दूर होती हैं और किसी आत्मनिष्ठ महापुरुष का संग मिल जाए तो वेदांत का अनुभव करना कठिन कार्य नहीं है। अपने अंदर के परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करो। जनता एवं बहुमति को आप किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सकते। जब आपके आत्मदेवता प्रसन्न होंगे तब जनता आपसे अवश्य संतुष्ट होगी। सब वस्तुओं में ब्रह्म दर्शन करने में यदि आप सफल न हो सको तो जिनको आप सबसे अधिक प्रेम करते हो ऐसे कम से कम एक व्यक्ति में ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास करो। ऐसे किसी तत्वज्ञानी महापुरुष की शरण पालो जिनमें ब्रह्मानंद छलकता हो। उनका दृष्टिपात होते ही आप में भी ब्रह्मानंद का प्रादुर्भाव होने की संभावना पनपेगी। जैसे एक्सरे मशीन की किरण कपड़े, चमड़ी, मांस को चीरकर हड्डियों का फोटो खींच लाती है, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि आपके चित्त में रहने वाली देहाध्यास की परतें चीरकर आप में ईश्वर को निहारती है। उनकी दृष्टि से चीरी हुई परतों को चीरना आपके लिए भी सरल हो जाएगा। आप भी स्वयं में ईश्वर को देख सकेंगे। अतः अपने चित्त पर ज्ञानी महापुरुष की दृष्टि पड़ने दो। पलकें गिराए बिना अहोभाव से, शांत भाव से उनके समक्ष बैठो तो आपके चित्त पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। जैसे मछलियाँ जलनिधि में ही रहती है, पक्षी वायुमंडल में ही रहते हैं, वैसे आप भी ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज में ही रहो। प्रकाश में चलो, प्रकाश में विचरो, प्रकाश में ही अपना अस्तित्व रखो। फिर देखो खाने पीने का मज़ा, घूमने फिरने का मज़ा, जीने मरने का मज़ा। ओ तूफान उठ, जोर शोर से आंधी और पानी की वर्षा कर दे। ओ आनंद के महासागर, पृथ्वी और आकाश को तोड़कर एक कर दे। ओ मानव, गहरे से गहरा गोता लगा जिससे विचार एवं चिंताएं छिन्न भिन्न हो जाएं। आओ अपने हृदय में द्वैत की भावना को चुन चुन कर बाहर निकाल दें। अपने सीमित अस्तित्व की दीवारों को नींव से धराशायी कर दें।
जिससे आनंद का महासागर प्रत्यक्ष लहराने लगे। ओ प्रेम की मादकता, तू जल्दी आ। ओ आत्मध्यान की, आत्मरस की मदिरा, तू हम पर जल्दी आच्छादित हो जा, हमको तुरंत डुबो दे। विलंब करने का क्या प्रयोजन? मेरा मन अब एक पल भी दुनियादारी में फंसना नहीं चाहता, अतः इस मन को प्यारे प्रभु में डुबो दे। मैं और मेरा, तू और तेरा के ढेर को आग लगा दे। आशंका और आशाओं के चिथड़ों को उतार फेंक, टुकड़े टुकड़े करके पिघला दे। द्वैत की भावना को जड़ से उखाड़ दे, चूर चूर करके उसे हवा में उड़ा दे। रोटी नहीं मिलेगी कोई परवाह नहीं, आश्रय और विश्राम नहीं मिलेगा कोई फिक्र नहीं, लेकिन मुझे चाहिए प्रेम की, उस दिव्य प्रेम की प्यास और तड़प। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रेम का रंग चढ़ा दे कोई। जहाँ ऊंच या नीच का भेद नहीं, जहाँ जात या पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहाँ, न हो पूजा नमाज में फर्क नहीं। जहाँ सत्य ही सार हो जीवन का, रिद्धवार सिंगार हो त्याग जहाँ, जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, चलो नाव को ले चले खेके वहाँ। हरि ओम।